फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे के अंदर जो फास्टेस्ट रेलवे कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उसके लिए आ चुके डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके लिए हम लोग को सर्च करना पड़ा है www.dfccil.com। उसके बाद कुछ इस तरह का सर्विस आपके सामने ओपन हो गया है, जहाँ से हमको कैरियर सेक्शन के जाने के बाद जो रीओपन एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो 2 नंबर पे आपको दिखा देगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2023, इसके अगेंस्ट जो रिगार्डिंग वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है पोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का, उसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आ चुके हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया DFCCIL, they schedule a public sector undertaking under the administration control of the government of the India Ministry of the Railway। इसके अंदर जो फास्टेस्ट रेलवे का कॉरिडोर का काम चल रहा है, जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेलवे के अंदर, तो उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसमें आपको कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ही आपको फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, जो कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लिया जाएगा एक कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का पोस्ट पर, जिसके लिए आपको वॉकिंग इंटरव्यू जाना है। तो इस वॉकिंग इंटरव्यू में जाने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी है उसके लिए आपको 40,000 पर मंथ का बेसिस में सैलरी दिया जाएगा, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। और यहाँ पर फार्मासिस्ट होना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जरूरत है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, एंड एज लिमिट का जो जरूरत होता है वो है 50 से 70 ईयर्स तक अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो चलेगा, बट फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत मैंडेटरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके साथ प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज फार्मासिस्ट हैविंग द 1 ईयर एंड द मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन द रेलवे पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द रेलिवेंट फील्ड इन द फार्मासिस्ट। मतलब आपको कोई भी रेलवे के अंदर काम करते थे कॉन्ट्रेक्चुअल का बेसिस में तब भी चलेगा, तो इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें काम करने के लिए। एज फॉर द ऑर्गेनाइज ऑफ द रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द DFCCIL के तरफ से आपको जो काम दिया जाएगा उसको आपको करना है। यहाँ पर अब उसका ही आपको जॉब रोल रहेगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का जो बात है वो 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट से लिया जा रहा है। उसके बाद आपको इसको रिन्यूअल करवाया जाएगा। तो आपको 1 ईयर का ज़्यादा काम करते हो तो इसमें आपको 5% के साथ साथ इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक जो रिम्यूनरेशन है वो है मंथली 40,000 का बेसिस पे आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। उसके साथ साथ इन केस ऑफ द ट्रैवलिंग, TA, DA, लॉजिंग सब कुछ आपको इस रेलवे की तरफ से ही दिया जाएगा। उसके साथ साथ कन्वीनियंस जो चार्ज होता है, जो कन्वीनियंस चार्जेस 1500 मतलब 1500 करके पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पर पे भी किया जाएगा। तो यहाँ का लीव का जो बात है, मतलब आपको 1 मंथ काम को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 लीव जमता है, तो उस 2 लीव के साथ साथ आप अटैच करके एक साथ 5 लीव्स आप कोऑर्डिनेट करके ले सकते हैं। और इसमें जो लीव का बात बताया गया है इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट का बात पहले ही बता दिए थे, 50 से 70 ईयर्स तक अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आप डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू के जाने के लिए आपको 27 जुलाई को 2023 को कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना पड़ेगा। एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट आपको यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि आपको थर्सडे में हो रहा है वॉकिंग इंटरव्यू। इस 27 2023 को DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस होता है 5th फ्लोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110001 पर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। एज ए जो यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को फिलअप करके। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उसका पहले यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन करवाया जाएगा, सिलेक्शन करने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें पास करने के बाद ही आपको यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जैसे कि लिया जाता है उसमें आपको लिया जाएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको टैली कर यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात बताया गया है उसको क्वालिफाई करके यहाँ पर लिया जाए, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, उसके साथ हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका क्लास 10 क्लास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मतलब बी फार्मा किया हो तो बी फार्मा का सर्टिफिकेट सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार, पासपोर्ट कोई भी आप ले सकते हैं। उसके साथ पैन कार्ड लेना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट पीरियड ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब आपको कहाँ पर कितना एक्सपीरियंस है सब कुछ का एक्सपीरियंस आपको कलेक्ट करके ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, ऐसे आपको एक्सपीरियंस को शो करने के लिए 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शो करने के लिए। तो इसके साथ साथ आपको शॉर्ट राइट ऑफ द 250 वर्ड्स में एक्सप्लेनिंग करना पड़ेगा व्हाई ही इज़ द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस असाइनमेंट, मतलब आपको क्यों यहाँ पर लिया जाएगा उसके लिए आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों आप यहाँ पर सुइटेबल हो इस काम के लिए उसका ऊपर। उसके साथ साथ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिव कोऑर्डिनेट कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, आपका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, उसके लिए अटैच डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। और भी डिटेल्स में जानने के लिए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई भी आप इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो तो आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको जो कुछ यहाँ पर डालना है सब कुछ आपको सही से डालना है। आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स ऐसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, जैसे कि आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम किए हो, कितना तारीख से काम को ज्वाइन किया हो, कितना तारीख तक काम किए हो, क्या क्या जॉब रोल रहता है, सब कुछ आपको आपका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है उसमें मेंशन होना चाहिए, तभी आप इसमें ग्रांटेड होगा। तो आपको इस फॉर्म को ही अच्छे से फिलअप करके ले जाना है 27 जुलाई को एज ए न्यू दिल्ली पर, जो कि आपका वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है उस वाले लोकेशन पर, जो कि सुबह 10 से 12 बजे तक के अंदर होने वाला है। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत है, कितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हो। तो इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मर अकेडमी जॉब अपडेट पढ़ने के लिए फार्मर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, अब उसमें भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली पा सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मर्स। फार्मर के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। इस तरह का और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जॉब वैकेंसी के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए जो एम्स का वैकेंसी है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए भी आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।